हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं, आपका यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज, जो आपको हेल्प करेगी। आपका यूपी टेट हो, एस टेट हो, सभी एग्ज़ाम में मदद करेगी। चाहे आपका बीपीएससी का जो ईवीएस पूछा जाता हो, वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगी। मतलब जहाँ पर आपका ये ईवीएस से रिलेटेड, जो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम सभी यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम 1 बाय 1 सारे डिटेल करेंगे। तो इस वाले पार्ट में हमने क्या किया है, जो उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा जो यूपी टेट 2011 हुआ था, जो प्राइमरी लेवल का, ठीक है, प्राथमिक स्तर का ईडब्ल्यूएस, जो कि ईवीएस, जो इन्वायरमेंट स्टडीज से रिलेटेड है, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है, सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है यूपी टेट में आपके 30 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2011 से अब तक जितने भी प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं वो देखेंगे, सुपर टेट में पूछे गए थे वो देखेंगे, बीपीएससी में देखे गए हैं वो देखेंगे। तो 1 बाय 1 हम सारे एक एक टेस्ट कर लेंगे आज डेली से। चलिए, तो ये हमारा पहला टेस्ट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारा लिखा है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। आपको पता है जो वायुमंडल है हमारा, उस वायुमंडल में अगर हम बात करें, दो ही सर्वाधिक गैसें हैं। अगर बात करें पूरे वायुमंडल में, हम बात करें, दो ही सर्वाधिक हैं। एक तो आपका 78% है, 78% है, वो कौन सा है, नाइट्रोजन। ठीक है, और दूसरा आपकी सर्वाधिक गैस है वो है 21%, यानी कि 21% है, वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो सर्वाधिक हमसे यही पूछा है कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो ये 21% लगभग है। ठीक है, अप्रोक्स है 20 दशमलव कुछ, तो अप्रोक्स 21 ही लिख सकते हैं, ज़्यादातर 21 ही मिलता है हमें। ठीक है, बाकी के 1% में जो होती हैं अन्य गैसें आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये अधिकतर पूछा भी जाता है। ठीक है, ये तो है हमारा वायुमंडल का। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका आंसर करिएगा। आप एक टेस्ट शीट या नंबर लिख लीजिएगा। आप देखिएगा कि 30 में से आपने कितना क्वेश्चन किए हैं, लास्ट में आपको उसका स्कोर भी बताना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, परम ताप पैमाना क्या है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या सभी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो परम ताप पैमाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, केल्विन। परम ताप पैमाना क्या है, केल्विन। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों के द्वारा, सभी जीव जंतुओं के द्वारा एवं पौधों के द्वारा, एवं सभी हरे पौधों के द्वारा, या वायरसों के द्वारा। तो आपका ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकता है। ठीक है, आप तो देखोगे कि इसमें सभी तो लिख नहीं रहा है, इस तरीके का आपको ऑप्शन लग रहा होगा, नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ऐसे तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो हरे पेड़ पौधे हैं वही आपका प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यहाँ पर लिखा था सभी पेड़ पौधे, नहीं, सूखे पेड़ पौधे नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा है सभी जंतु, नहीं, जंतु क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, ये तो होगा नहीं ना प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वो हमेशा और हमेशा केवल हरे पौधों में होगी, हरे पेड़ या पौधों में होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे अच्छा विकल्प आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है आप भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए, बाद में अपना स्कोर भी बताना है। नेक्स्ट है, ये देख लीजिए, पूरे 2011 में डिक्टो सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, ये पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जा सकता है फोन में, डेसी में, डेसीबल में या डेसीमल में। बहुत ही अच्छा है, जो ध्वनि की जो मापन है वो अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेसीबल में मापा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। देखिए, ऐसा पदार्थ जो नष्ट ना हो, आपको पता है ऐसा, इनमें से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है प्लास्टिक या पॉलीथीन जो है, प्लास्टिक जो है कभी नष्ट नहीं होता है, जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा। बाकी ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है, गल सकती हैं, लेकिन प्लास्टिक क्या है, ये आप घटित नहीं हो सकता, इसका अपघटन नहीं हो सकता। मतलब जैसा है, अगर मिट्टी में आपने डाल दिया ऐसा ही आपको मिलेगा। अगर आप लोहा डाल देंगे तो उसका लोहे में जंग लगने पर ये लोहा खत जाएगा, छोटा छोटा मतलब टुकड़े होकर खराब हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा खराब। तो आखिरकार हमारे पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है, हमारा प्लास्टिक है। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे। छठवां क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। ऊष्मायन, ऊष्मा जो है मतलब ऐसे लग रही है, ऊष्मा जो है विश्व ऊष्मायन
टेम्परेचर से रिलेटेड लग रही है, टेम्परेचर यानी कि वायु से रिलेटेड, तो जल हो नहीं सकता, मृदा हो नहीं सकती, ध्वनि हो नहीं सकती, तो ये ऑप्शन सी ही लगेगा। ठीक है, आपको पता है ऊष्मायन का मतलब है जैसे आपने ताप बढ़ रहा है तो या तो वो सौर ऊर्जा से बढ़ता है, ठीक है, या आपकी गैसों के कारण बढ़ता है। गैसों में क्या होती है, वायु होती है ना, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे हमारा 7वां प्रश्न देखिएगा, चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया गया है, जो है। अब आपको बताना है महासागर पृथ्वी पर कितना भाग है। तो आपको बता दें कि अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी में यहाँ से अगर बात की जाए तो आपका जो लगभग 71% जो है वो आपका जल है, ठीक है, और लगभग 29% आपका स्थल भाग है। तो आप इसे थोड़ा मोटा मोटी अगर अप्रोक्स माने तो ये 75 के आसपास और ये आपका 25 के आसपास। तो हम देखेंगे 75 जो है 25 जो है टोटल 100 बनाते हैं। टोटल कितना बनाते हैं 100। इनमें से हमारा जल का पूछा गया है तो जल कितना है मान लेते हैं ये 75 है, तो 75 ये कितना होता है 25 या 75 2500 के 100, यानी कि फाइनल जो आंसर होगा 3/4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधे ही याद रखना आपका जो जल महासागर है, या हम बात करें भाग जो जल का है पूरे पृथ्वी पर जो पानी है वो कितना है 3/4 है। या आप परसेंटेज में देखेंगे तो आपको यही देख लेना है 71% लगभग, या इसे 75 अप्रोक्स ले जाएंगे तो यही बनेगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, या सोडियम कार्बोनेट का। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। देखो सारे क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, जी बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया ना। चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा 9वां प्रश्न। लिखा है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे वायु प्रदूषित होती है। देखो यहाँ धुओं से, बिल्कुल अगर आप धुआं निकालेंगे, अगर धुआं होगा तो बिल्कुल कोहरा प्रदूषण हो जाएगा। यहाँ लिखा है धुआं वाहनों से निकलने वाली गैस, ये भी तो धुआं का प्रकार होती है ना। जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, तो ये भी इसी से धुआं निकलता है, यानी कि सारे हो सकते हैं। ये जो है वायु प्रदूषण इन चारों से मतलब इन तीनों से हो सकता है, तीनों ऑप्शनों से। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा 9वें का ऑप्शन नंबर डी। आगे हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन है। लिखा है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, या चमड़े के थैले। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो देखो अगर हम बात करें प्रदूषण को रोकना है तो सबसे बढ़िया काम करना होगा कि इसमें प्लास्टिक के जो थैले हैं, पॉलीथीन की जो थैली हैं, जी आप पॉलीथीन बनाई जा रही हैं, इनको रोका जाए, इनको बनने से रोका जाए। ठीक है, अगर हम पॉलीथीन को बैन कर दें या पॉलीबैग को बैन कर दें या इससे बने जो थैले आते हैं इनको बैन कर दें तो प्रदूषण रुक सकता है। ठीक है, वो भी ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा 11वां प्रश्न, बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं मिलेगा जिसमें आपका पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और ये तो वैसे भी आपको पता है कि ये आपके पेपर की क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। पारिस्थितिकी में क्या होता है, जैविक घटक अजैविक घटक दोनों पाए जाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए वायु है, इसमें जैविक अजैविक दोनों घटक हैं, नहीं है। तालाब, जल, मृदा, जल में और मृदा में, ये तालाब में। तो जल्दी से बताइए इसमें आंसर क्या होगा। देखिए तालाब इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, जैविक और अजैविक दोनों घटक हैं। जैविक घटक क्या होते हैं, जिनमें श्वसन की क्रिया पाई जाती है, आकार बढ़ता है, और अजैविक क्या होता है, जिनमें नहीं होती ये चीज़ें। तो तालाब हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि तालाब में जो जीव रहते हैं वो शोषण करते हैं। और तालाब में अगर हम बात करें यहाँ पर जो आसपास की भूमि है या जल है मृदा है, ये सब क्या जो अजैविक घटक हो जाएंगे। तो हमें यही तो देखना था, पारिस्थितिक तंत्र किसका सबसे बेस्ट उदाहरण माना जाएगा, तालाब। तालाब ही सबसे बेस्ट उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन जैवीय कारक नहीं है। जैवीय कारक का मतलब है जैविक घटक। कौन सा, जैविक घटक। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जैविक घटक। जैविक घटक का मतलब क्या है, बे पदार्थ या जीव, वैसे तो जीव ही आएंगे, बे पेड़ पौधे या जीव जिनमें क्या है, जीवन होता है, सांस लेते हैं, या हम कहें आकार में वृद्धि होती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बात करें जंतु जितने हैं सारे के सारे
भाग लेते हैं, मतलब आकार वृद्धि होती है। पेड़ पौधों का भी आकार बढ़ता है, सूक्ष्म जीव का भी आकार बढ़ता है। प्रस्तर का मतलब पत्थर, आपने देखा कभी पत्थर का आपका आकार बढ़ा हो? नहीं बढ़ा ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, जैवीय कारक नहीं है, तो प्रस्तर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। देखो ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि आपको पता है यहाँ पर वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में, ठीक है, और जल मंडल में तो पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। लेकिन देखो जल मंडल का मतलब है जल के अंदर, तो कुछ आपकी काई वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन लाइकेन वगैरह, लेकिन ये चीज़ें नहीं है। आपको पेड़ पौधों की बात की जा रही है, तो ये सबसे बेस्ट उदाहरण स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है, स्थल मंडल का मतलब है जो स्थल मंडल, जो स्थल है ना, उसमें कुछ मृदा हो, जल हो, वहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यही इससे हमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं आप? स्थल और मंडल को लगाएंगे वही बेस्ट रहेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को कहा जाता है। अब देखो मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहा जाता है। अच्छा, ऐसा कौन सा जीव है जिसे जो अपना जो भोजन है या जो जीवन है वो मृत या मतलब मरे हुए जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं? अब ये बताओ। तो आपको पता है ना कौन होते हैं? मृतोपभक्षी। क्या होते हैं? मृतोपभक्षी, मृतोपभक्षी। अच्छा, मृतोपभक्षी का मतलब जानते हैं? जो मरे हुए जीव जंतु या वनस्पति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब देखो इनमें से एक शब्द दिख रहा होगा आपको, कौन सा शब्द है इसमें से? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखो इसके व्यंजर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, डीकम्पोजर का भी याद रख लेना, ये भी कई बार पूछा जाता है। डीकम्पोजर क्या करते हैं? ये जो भी जीव वनस्पति है या जीव हैं उनको क्या है, गलाने का काम करती है, बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम करती है। ठीक, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है हमारा CNG का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब ये संक्षिप्त CNG संक्षिप्त रूप किसका है? तो इसका फुल नेम पूछा है। C से हो जाएगा कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड एक ही दिख रहा है। N से हो जाएगा नेचुरल और G से हो जाएगा गैस। तो जो सही CNG होती है उसका मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेकिन अगर यहीं पर आपका LPG पूछा जाता तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो यहाँ द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ये हो जाएगा हमारा LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आगे हमारा 16वां प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक जो सल्फर है वो मिश्रित गैस है किस किस का? तो इसमें हमारा आंसर जो है, देखो यहाँ पर सारे विकल्प जो है ना थोड़े अच्छे से नहीं लिखे हैं, इसको दोबारा से लिख देते हैं। पहला विकल्प आपका S, तो ये तो सही है, पहला विकल्प सही है। दूसरा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी सही है। तीसरा आपका SF6 है। चौथा आपका क्या है? ये आपका SO2 है। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता है वातावरण में हानिकारक जो सल्फर के मिश्रित जो गैसें हैं वो क्या हैं? तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी के कारण क्या है, ये इमारतें जो हैं काली या भद्दी होती जाती हैं, इसे इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अगला क्वेश्चन है 17वां, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, क्या है? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? मछलियों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा? तो आपको पता होगा कि अगर हम अत्यधिक संख्या में वृक्ष लगाएं तो क्या है, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो यही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है आपका 18वां, लिखा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एनवायरनमेंट से बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून या 5 सितंबर? तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन है, आपको लास्ट में क्या है, स्कोर बताना है, आपने कितने सही किए हैं। सभी को, हर एक को रिप्लाई दिया जाएगा। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल?
तो अगर हम बात करें इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन स्तर। ठीक है, ओजोन परत के कारण ही हमारे जो पृथ्वी है इस पर सूर्य की हानिकारक किरणें नहीं पड़ पाती हैं। और जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, जो हमारे शरीर की रक्षा करती है, हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है। इससे क्या है, त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, अगर ये जो किरणें आएंगी तो त्वचा कैंसर हो जाता है इनसे। चलो आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है, किसी जगह के फ्लोरा तथा फोना, इसे फोना देख लेना, फोना सूचित करते हैं पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछली एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, या पक्षी एवं पेड़ पौधों को। तो अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर जो फ्लोरा है वो दर्शाता है पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधे दर्शाता है। ठीक है, और जो फोना है वो दर्शाता है जंतुओं को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरा फोना कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको याद रख लेना है। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है, इनमें से बताएं जल्दी से। जो वैश्विक तापमान है, वैश्विक तापन है, इसमें क्या जिम्मेदार होती हैं। देखो आपको पता है जो वायुमंडल का गर्म होना है वो मुख्य कारण है CO2 के कारण, और कुछ अवस्था में जैसे आपका मीथेन हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, और भी सारी। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमसे इसका कारक बताना है। तो भट्टियों से निकली गर्म हवा, पेड़ पौधों से निकली गैसें, वाहनों से निकली गैसें, या रसोई से गैसें निकली। तो ये जो वाहनों में है ना, ये वाला आंसर हमारा सबसे आंसर सही हो जाएगा, वाहनों से निकली गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, बिटुमिनस को, बॉक्साइट को, मेटालॉइड को, या अयस्क को। तो इसमें हमारा जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा अयस्क, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 23वां क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। अच्छा, पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं, आपको पता है जैसे हम जो है व्यक्ति जो हैं, जीव जंतु जो हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। इसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए CO2 वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 24वां क्वेश्चन, भूकंप मापा जाता है बुफार्ट पैमाने से, डेसिबल से, वो न्यूटन में, या रिएक्टर पैमाने में। तो इसका जो आंसर होगा ये तो सभी जानते हैं, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 25वां क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। तो इसमें हमें जल वृद्धि का जो कारण है वो क्या है, आपको पता है जो ध्रुवीय प्रदेश हैं जहाँ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ क्या है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बर्फ़ का पिघलना हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है। तो ये ही बोला गया है महासागर में जल जो स्तर है वो हर बार बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि जो जहाँ पर बर्फ़ है वो पिघल रही है। आपको याद रखना, वैश्विक जो तापमान है, जैसे हम आप कहें ग्रीन हाउस प्रभाव, उसके कारण जो विश्व में क्या है गर्मी बढ़ रही है, उस वजह से जो महासागर या ग्लेशियर हैं बर्फ़ के, वो पिघल रहे हैं, जिस वजह से महासागरों का जल है वो बढ़ रहा है स्तर इसका। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम 26वें क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो पूरे विश्व के लिए क्या है, UN, यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जा रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो 2021-22 का जो आपका यूपी टेट हुआ था उसमें आपको WWF का फुल फॉर्म पूछा गया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। हम वैसे आगे देखने वाले भी हैं लेकिन फिर भी याद रख लेना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WHO का क्या होता है, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए आगे हम बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है। वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। आप एक बात बताएं, कीटनाशकों का प्रयोग जो है हम क्या करते हैं, या तो खेतों में यूज़ करते हैं या आसपास यूज़ करते हैं। वो किस में प्रभाव डालता है, जल में। ठीक है, तो ये जल में काम करता है। तो कहने का मतलब अत्यधिक इस्तेमाल होता है किसमें, जल में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा 28वां, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। अच्छा, जो वह कौन सा लवण है जो जल का अवशोषण करता है और कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ना, हाइग्रोस्कोपिक लवण, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन
चलिए, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों की जीवनक्षम जल संख्या, ये जनसंख्या होगा यहाँ पर, ठीक है, का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा होता है? इनमें क्या होता है? क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, आपस्थानीय संरक्षण या परिधीय संरक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा अपस्थानीय संरक्षण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको दो देख लेना, इनमें आपका डिटेल पूछा जा सकता है, अपस्थानीय और स्वस्थानीय, यानी कि इन सीटू और अप सीटू। चलिए लास्ट और तीसरा प्रश्न है, समुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजाति के समुद्र कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कैनेप्स रिडले, लागरहेड, ओलिव रिडले या फ्लैटबैक। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन से कच्छप हैं? तो हम बात करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ओलिव रिडले, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कितना 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित थे। ये आपके 2011 में पूछे गए थे। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 सारे पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अभी तक के जो हैं हमारे यूपी टेट के और सुपर टेट के सारे क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर के माध्यम से, ठीक है। आपका ये यूबीएस का है सेट, आगे हम सारे सेट भी लाने का प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब डेली से आपको यही प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है।